स्वागत। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं वाक्य रचना, संस्कृत के वाक्यों की हिंदी अनुवाद और हिंदी के वाक्यों की संस्कृत। उसके लिए 4 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। उसमें पहला बिंदु हम पढ़ रहे थे, वो है शब्द रूप। 4 बिंदु कौन से हैं वो आपको पता है। वाक्य बनाने के लिए शब्द रूप चाहिए, लकार चाहिए, विभक्ति चाहिए और पुरुषों का ज्ञान चाहिए और कारक के चिन्ह चाहिए। विभक्ति और शब्द रूप एक ही बात है। तो उसके लिए हमने पहला बिंदु हम पढ़ रहे हैं और शब्द रूप हम पढ़ रहे हैं, अर्थात विभक्ति हम लिख रहे हैं। उसमें एक विभक्ति आपने लिखी थी, अकारांत पुल्लिंग नाम शब्द। आपको पता है, एक शब्द की विभक्ति याद करने पर दूसरे शब्द की विभक्ति अपने आप बना सकते हैं। शर्त यह है कि वो एक जैसा रांत होना चाहिए, एक जैसा लिंग होना चाहिए। परंतु जैसा कि उस दिन बात की थी, परंतु उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। विभक्ति है जैसे कि जैसी नहीं आती, कहीं समस्या आती है। तो वो समस्या क्यों आती है, कहाँ आती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम विभक्ति लिखते हैं, राम के हिसाब से दूसरी विभक्ति लिखते हैं, अकारांत पुल्लिंग है तो अकारांत पुल्लिंग की कोई भी विभक्ति आप बना सकते हो। परंतु 3 जगह हैं, वहाँ थोड़ा आंशिक परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन हो। एक तो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और दूसरा है तृतीय विभक्ति का एकवचन, फिर है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ये परिवर्तन क्यों होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा नोट। ये नोट केवल राम के लिए या अकारांत पुल्लिंग के लिए, आकारांत के लिए काम आएगा ऐसा नहीं, ये सभी रांत की सभी विभक्तियों में काम आएगा। एक रांत की एक विभक्ति याद है तो दूसरी विभक्ति कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 3 जगह परिवर्तन हो सकता है और 3 जगह निश्चित है वहीं परिवर्तन होगा और कहीं परिवर्तन नहीं होगा। और वो 3 जगह सब विभक्तियों में नहीं होगा। किसी विभक्ति में 1 जगह होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा। परिवर्तन सिर्फ न और ऋण इसके आधार पर होता है। जहाँ न होता है वहाँ न हो जाता है, जहाँ ऋण होता है वहाँ न हो जाता है, कहीं कहीं होता है। क्यों होता है, इसके लिए आज हम लिख रहे हैं ये नोट, जिसको संस्कृत में धातव्य कहते हैं। इसमें तव्य पड़ता है, अर्थ होता है ध्यान देने योग्य बात। तो अब इसको लिखना शुरू कीजिए, फटाफट लिखिए। हम जिस शब्द की विभक्ति लिखते हैं, यदि उस शब्द आप विभक्ति किसकी लिख रहे हो, राम की लिख रहे हो, फल की लिख रहे हो, नदी की लिख रहे हो, गुरु की लिख रहे हो, यदि जिस शब्द की आप विभक्ति लिखते हो ना, यदि उस शब्द में ये 5 वर्ण है, र, श, त्रि, श और री में से कोई भी वर्ण, 5 में से कोई भी वर्ण, एक, आधा, पूरा, आगे, पीछे, बीच में कोई भी आ जाए तो तीसरी विभक्ति एकवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या लगता है, ऋण लगता है। और यदि उस शब्द में नहीं आता तो ऋण की जगह क्या लगेगा, इन 3 जगह पर नल का लगेगा। ये हम यहाँ लिख रहे हैं। ये लिखा में से कोई भी वर्ण आधा या पूरा आता है तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन तृतीया विभक्ति एकवचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ऋण लगता है। और यदि उस शब्द में उक्त ने ऊपर बताए गए वर्णों में से
उक्त में कहा गया या बताए गए, तो यहाँ ये 5 वर्ण है। वर्णों में से कोई भी वर्ण नहीं होने पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन तृतीया विभक्ति एकवचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ण लगता है। नहीं होने पर ण की जगह आता है ण की जगह क्या लगता है, नहीं लगता है। ये आपको देखो फटाफट। तो देखो भाई, आपने राम शब्द के रूप याद कर लिए, कुछ लिख लिया होगा, और नहीं लिखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं साफ करूं उसको और समझे इसको। कि माना कि आपको राम शब्द के रूप मैंने लिखे हैं और वो आपने याद कर लिए, ठीक है, और परीक्षा में राम शब्द के रूप नहीं आए, उसकी जगह बालक शब्द के रूप आ गए, तो राम शब्द के रूप है। तो राम में देखो इन 5 में से कोई भी एक वर्ण है क्या? 5 वर्ण कौन से थे? त्र, श, त्र, श और री। इनमें से कोई भी वर्ण है क्या? है राम में ये रे है ना। इसका मतलब राम की तृतीय विभक्ति एकवचन क्या हुआ? रामेण, ये रहने लगा था, ठीक है। अब अगर आपको अब बालक की विभक्ति लिखनी है, क्या लिखनी है? बालक की। तो बालक में देखो इन 5 में से कोई भी वर्ण है क्या? नहीं है। बालक, इनमें से कोई नहीं ना, तो तीसरी विभक्ति एकवचन क्या होगा? बालक के। इस रहने की जगह क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा, तो बालकेन हो जाएगा। आएगी नहीं आई समझ में? तो इस प्रकार ये तीसरी विभक्ति एकवचन में परिवर्तन होता है, ने की जगह ने। अब बात करते हैं षष्ठी विभक्ति बहुवचन। हमें आपको लिखनी है राम की। राम में इसमें से ये रे है, तो राम की षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या था? रामा नाम, है ना, ये णे आ गया, इसका तो रामा नाम है। और अब आप परीक्षा में राम की जगह नहीं आई और राम की जगह मोहन की आ गई, दिनेश की आ गई, ऐसे कोई शब्द की आ गई, बालक की आ गई, माना कि दिनेश की आ गई। किसकी? दिनेश की। अब दिनेश कौन सा राम है? अकारांत। किसके हिसाब से लेगा? राम के हिसाब से, क्योंकि अकारांत है, पुल्लिंग है। तो अब आपको विभक्ति लिखनी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब आपको इसकी विभक्ति याद नहीं है, याद करनी भी नहीं है, किसके हिसाब से लाएंगे? राम के हिसाब से। तो राम की षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या है? रामा नाम। तो क्या दिनेश की दिनेश सा नाम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिनेश में इन 5 में से कोई भी वर्ण नहीं है। देखो है क्या? नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? इस ने की जगह ने हो जाएगा, तो दिनेशा नाम हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? इस प्रकार ये परिवर्तन होता है। अब एक विभक्ति और देखो, ये तो राम तीसरी विभक्ति एकवचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब बात करते हैं प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ये 3 जगह परिवर्तन होती है। अब आपको फल शब्द के रूप याद है, मान अभी मैं लिखूंगा फल शब्द के रूप। फल शब्द के रूप की प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या है? देखो फल में इनमें से कोई है क्या? है नहीं है, तो फल शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या है? फैलानी। जब कोई नहीं होता तो ने आता है, इसलिए फैलानी। ये हम आपको याद है, फल शब्द की प्रथम विभक्ति का बहुवचन। और परीक्षा में फल की आई नहीं, उसकी जगह किसकी आ गई? पुष्प की आ गई। और लिखनी कौन सी है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पुष्प किसके हिसाब से चलेगा? फल के हिसाब से। क्यों चलेगा? क्योंकि अकारांत है और नपुंसकलिंग है। तो इसलिए अब आपको पुष्प शब्द की विभक्ति लिखनी है प्रथम विभक्ति बहुवचन। तो देखो पुष्प में इनमें से कोई भी एक वर्ण है क्या? है। क्या ये सेरा आधा या पूरा है ना, तो इसका मतलब यहाँ ने की जगह क्या आएगा? ने, तो हो जाएगा नी, तो बनेगा
पुष्पाणि। तो ये 3 जगह है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, ठीक है, एक, दूसरी तृतीया का एकवचन, फिर षष्ठी का बहुवचन। ये 3 जगह ही परिवर्तन होता है और बाकी कई जगह परिवर्तन नहीं होता। बाकी विभक्ति आपको एक याद है तो आप दूसरी लिख सकते हैं। तो ये नोट सब विभक्तियों में काम आएगा। जब आप एक विभक्ति याद करोगे तो उसके हिसाब से दूसरे रांत की विभक्ति बनाओगे तो आपको उसके हिसाब से बना लेना, परंतु 3 जगह ध्यान रखना क्या परिवर्तन हो सकता है, होगा तो क्यों होगा या नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखकर हम सभी विभक्तियों को शुद्ध लिख सकते हैं। ये तो रही इस नोट की बात, यानी धातव्य के बारे में जानकारी। अब तक हमने केवल एक शब्द रूप लिखे हैं राम के, जो केवल अकारांत होने पर, पुल्लिंग होने पर काम आएंगे। आज दूसरी और तीसरी 2 विभक्तियाँ वो लिखते हैं, उसके बाद आगे की कक्षा में लिखेंगे। तो आज दूसरी विभक्ति लिखेंगे, क्योंकि वाक्य बनाने के लिए एक बार 2-3 विभक्तियाँ लिखकर हम क्या कर देंगे, वाक्य रचना शुरू कर देंगे। क्योंकि सब विभक्तियाँ लिखना जरूरी नहीं है, सब विभक्तियाँ साथ में नहीं लिखी जाती। सब विभक्तियाँ साथ में लिखेंगे तो केवल लिखते ही रहेंगे, या फिर मैं आपको लिखा नहीं बता दूंगा तो भी आप लिख भी सकते हो। आपके पास लिखने के लिए सामग्री है, पासबुक होगी, किताब है, कोई अन्य कोई चीज होगी जिससे हम ये विभक्तियां लिख सकते हैं। चाहे मैं लिखूं तो एक ही बात है, कहीं और से आप लिखो तो भी एक ही बात है। लिखी होगी तो मैं आपको समझा दूंगा। तो आज हम दूसरी विभक्ति लिखते हैं, वो है अकारांत नपुंसकलिंग। कौन सा शब्द? फल शब्द। देखो राम शब्द की विभक्ति याद है तो उससे केवल अकारांत पुल्लिंग होने पर काम चलेगा, नपुंसकलिंग होने पर काम नहीं चलेगा। इसलिए अकारांत नपुंसकलिंग की आपको अलग विभक्ति याद होनी चाहिए, तो वो हम आज यहाँ लिख रहे हैं। एक वचन, जैसा कि आप जानते हो प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है सर। अब यहाँ लिखो आप प्रथमा द्वितीय। अब पहले वाली लिखी मैंने, फिर भी एक बार वो लिखते हैं आज प्रथमा विभक्ति, बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर होती है द्वितीय विभक्ति, यहाँ सब भी वही एक ही बात है, सब विभक्तियों में एक बार लिख दो तो उसके बाद आपको नंबर लगा लोगे तो भी चलेगा। तृतीय विभक्ति, ठीक है। तो प्रथम विभक्ति क्या है? फलम। दूसरी क्या है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन फले, फलानी, ये होगी प्रथम। दूसरी विभक्ति प्रथम विभक्ति है वही दूसरी है, फलम फले फलानी। द्वितीय विभक्ति सेम है, देखो फलम फले फलानी। तो एक याद करने पर दूसरी स्वतः ही याद हो जाएगी, इतना याद रखना है। प्रथमा और द्वितीय एक ही है। फिर तीसरी से लेकर बाकी 7 विभक्ति किसके साथ चलेगी? राम के हिसाब से। क्यों चलेगी? क्योंकि राम और फल में एक चीज मिलती है और एक चीज नहीं मिलती। मिलती क्या है? राम से मिलता है, अकारांत है। मिलता क्या नहीं? लिंग नहीं मिलता, एक पुल्लिंग है एक नपुंसकलिंग है। इसलिए 2 विभक्तियां नहीं मिलती, बाकी 3 विभक्तियां, बाकी 3 से लेकर 7 तक मिलती है। तो राम की तीसरी विभक्ति क्या है? रामेण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो भी नोट लिखा था, फलेन या फलेन, फलेन, क्योंकि उन 5 में से कोई नहीं है। तो फले, रामाभ्याम फलाभ्याम, रामई फलई, ये चतुर्थी विभक्ति। रामाय तो फलाय, रामाभ्याम फलाभ्याम, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन। बहुवचन रामेभ्य फलेभ्य। पंचमी विभक्ति रामात् फलात्, रामाभ्याम फलाभ्याम, रामेभ्य फलेभ्य। षष्ठी विभक्ति रामस्य फलस्य, रामयो फलियो, रामाणां फलानां,
लिखो फटाफट, लिखो आप भी। सप्तमी विभक्ति, रामे फले, रामियो फलियो, और रामेशु तो फलेशु। तो ये थी 7 विभक्तियां में से तृतीया से लेकर सातवीं तक विभक्ति राम के हिसाब से है, और पहली और दूसरी आपको अलग है। और अब लिखना है संबोधन। संबोधन आपको पता ही है, नहीं ये तो मैं बता देता हूँ। संबोधन में केवल प्रथमा विभक्ति बदलती है, बाकी द्वितीया विभक्ति प्रथमा संबोधन में केवल एक वचन बदलता है, द्विवचन और बहुवचन में कभी परिवर्तन नहीं होता। पहली विभक्ति के आगे है लगाना है, कोई भी विभक्ति हो चाहे किसी रांत की। तो यहाँ देख लो, द्विवचन बहुवचन आगे है लगाना है फले, वहां फले तो हो गए, यहाँ क्या है फलानी तो है फलानी। ठीक है, ये कभी नहीं बदलता, सब विभक्तियों में द्विवचन और बहुवचन हमेशा एक ही रहता है, प्रथम विभक्ति के आगे है लगाना है। हाँ, कुछ विभक्तियों में एक वचन बदल सकता है, यहाँ तो एक वचन भी नहीं बदलेगा, तो है फलम लगेगा। इस प्रकार ये हो गई इसके शब्दों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे एक विभक्ति और लिखते हैं आज। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब आप दूसरी विभक्ति लिखते हैं आज, ताकि आज का काम हो जाए। हाँ, नंबर 3 तीसरी विभक्ति वो है आकारांत स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द? सीता शब्द।